जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, कई लोगों ने ये प्रश्न किया कि हम एकादशी के व्रत रखना चाहते हैं, कब से प्रारंभ करें और इसके नियम क्या हैं, इसका फल की प्राप्ति कैसे होती है। तो बताना चाहूँगा कि एकादशी का व्रत आप किसी भी एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं, किंतु चैत, बैसाख, माघ महीना बहुत शुभ माना गया है। और सबसे अच्छा तो यह है कि अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है, इसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, अगर उस दिन से प्रारंभ किया जाए तो बहुत शुभ होता है ये व्रत। इसके महात्म के बारे में बताते हैं। जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, आचार्य ऋषि सनत कुमार जी बताते हैं कि जिन भक्तों को एकादशी का व्रत करना हो वो अपने संयम का पालन 10वीं से प्रारंभ कर दें, क्योंकि एकादशी व्रत 10वीं से लेकर द्वादशी तक चलता है। 10वीं के दिन कांसे के बर्तन का त्याग कर दें। वैष्णव परंपरा के अनुसार किसी रसोई में अगर मांस बनता हो तो उस रसोई का भोजन न करें। और ये भी कहा गया है कि 10वीं के दिन केवल एक बार भोजन करें। लेकिन किंतु मेरा मानना है कि बहुत सारे गृहस्थ लोग हैं जिनको पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करना पड़ता है, तो वो दो बार भोजन कर सकते हैं। लेकिन 10वीं के दिन, एकादशी से एक दिन पहले, संध्या समय सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। और 10वीं के दिन से ही मसूर की दाल, चने की दाल, कोदों, कोई भी साग, शहद, गाजर, बैंगन, लहसुन और प्याज का त्याग कर देना चाहिए। इनका उपयोग खाने में नहीं करना चाहिए। और जो माताएं हैं वो एकादशी के दिन नाखून और काटने से और बाल धोने से बचें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। अगर किसी गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो उसका जप करें, नहीं तो द्वादश मंत्र का जप करें। इस प्रकार एकादशी के व्रत रहें। लेकिन याद रहे कि एकादशी के व्रत में ज़्यादा आनंद न करें, गेम न खेलें, हंसी ठिठोली न करें। ये वर्जित होता है एकादशी के व्रत में। जहाँ तक वो मौन रहें और भगवान के चरणों में अपनी आस्था को बनाए रखें, उन्हीं का नाम जप करें। फलाहार के बारे में बात आती है तो दोपहर तक कोई फलाहार न करें। दोपहर के समय, क्योंकि व्रत तो रहना होता है, थोड़ा बहुत व्रत रहो, उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। आलू खा सकते हैं, अरबी खा सकते हैं, दूध से बने पदार्थ, कोई शुद्ध मिष्ठान जो भगवान को अर्पित करके उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन प्राय देखा गया है कि लोग एक बड़ा एकादशी के व्रत को भोजन का अनुष्ठान बना लेते हैं, कूटू, पकौड़ी, कचौड़ी। अरे भाई, ये चिकनाई या तेल वर्जित होता है। तली हुई चीज़ों का एकादशी में प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक फलाहार, कोई भी फल हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर एकादशी का व्रत बृहस्पतिवार को पड़ रहा है तो उस दिन केला नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार भगवान का ध्यान करें। नियम तो यह है कि एकादशी को रात्रि का जागरण करें। लेकिन तमाम गृहस्थ लोग हैं जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटी जाते हैं, तो अगर वो रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो इतना याद रखें कि एकादशी के दिन कभी भी दिन में सोए नहीं। सोना वर्जित होता है। किसी पर क्रोध न करें, किसी की निंदा न करें। अगर आपने किसी पर क्रोध किया, किसी की निंदा की और दिन में सो गए तो व्रत खंडित हो जाता है। जैसे अन्न खाने से खंडित होता है, किसी की निंदा करने से, क्रोध करने से और दिन में नींद आने सोने से व्रत खंडित होता है। द्वादशी के दिन जब पारण का समय आता है, भगवान का पूजन करें। तुलसी दल खाकर जल ग्रहण करके पहले व्रत को तोड़ें। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, लेकिन द्वादशी के पारण के बाद चावल खाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और दूसरी बात यह है कि द्वादशी के दिन चावल या किसी भी अन्न का दान करना बहुत जरूरी होता है।
अगर इस प्रकार से आप व्रत रहे, सात्विक भोजन करते हुए, ध्यान रहें मैथुन से बचें, ब्रह्मचर्य का जीवन का पालन करें, सात्विक भोजन करें 10वीं से लेकर द्वादशी तक, तब इस व्रत का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को हरतोष व्रत कहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत कहते हैं। इसलिए जो लोग एकादशी का व्रत लेते हैं, इन नियमों का पालन करते हुए व्रत रहेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की अनुकंपा हमको प्राप्त होगी और उसका फल मिलेगा। इस लोक के भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए हम स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।